हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी पर स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप टॉपिक देख रहे हो, आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। पूरा इसका ऑल ओवर बताएंगे, क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे कौन निर्धारित करता है, कौन लागू करता है, कितनी फसलों पर यह दिया जाता है, कितना दिया जाता है, मूल्य स्थिति का निधि भी पूछी जाती है। कृषि लागत जो मूल्य आयोग है साथियों, उसके बारे में भी जानकारी ले लेता है। कभी कभी ये पूछ लेता है कि भाई मूल्य लागत जो कृषि आयोग है वो क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ आपसे पूछा जाएगा पहली बार एमएसपी कब लागू किया गया था। तो चलते हैं बिना कुछ समय वेस्ट किए। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहां ये दे रखा है आपके लिए, वही न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है, तो ये जानना बेहद जरूरी है। तो आप ध्यान रखना इस चीज को। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है वो किसी भी फसल का न्यूनतम मूल्य होता है। आप बस इतना ध्यान रखना, किसी भी फसल का न्यूनतम मूल्य। आखिरकार ये क्यों रखा जाता है? ये किसान को सुरक्षा देने के लिए रखा जाता है, क्योंकि कई बार आप देखते होंगे किसान फसल उगाता है, ऐसा भी हो सकता है उसका उत्पादन ज्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है उसका उत्पादन कम हो। तो एक किसान को उसके रेट की सुरक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसकी फसल ज्यादा हो गई तो मार्केट में वैल्यू उसके प्रोडक्ट की कम हो जाए। तो इसकी सुरक्षा के लिए सरकार क्या करती है, किसान को उसकी उपज पर, जैसे गेहूं है, धान है, एमएसपी मूल्य क्या करती है, निर्धारित करती है। अब कौन करता है ये बताएंगे। कह रहा है एमएसपी मूल्य वो है जिससे कम मूल्य देकर किसान से सीधे उस उपज को नहीं खरीद सकते। सरकार जो एमएसपी निर्धारित कर देगी उससे कम तो आप नहीं खरीद सकते। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है, मान के चलिए चावल का न्यूनतम एमएसपी निर्धारित किया 1940, तो व्यापारी या लोग 2100 रुपए क्विंटल तो खरीद सकते हैं, लेकिन कभी 1940 का 1900 नहीं खरीद सकते। आप समझ गए होंगे, किसान का जो भी एमएसपी निर्धारित किया जाता है उससे कम कीमत पर कोई व्यापारी या अन्य निजी व्यक्ति किसान से उसे नहीं खरीद सकता है। इसके साथ ही नेक्स्ट हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम 2023-24 के लिए उठाए गए हैं, और 2023-24 में रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या रखा गया है। इसके साथ हम डिस्कशन करेंगे भाई कौन कौन सी फसल को कौन कौन सा रेट दिया गया है, ये आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाई जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसका क्या रोल है और कब लागू हुआ था, उद्देश्य क्या है उसका। तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य है किसानों को अवांछनित कारकों जैसे मानसून आ जाए, अन्य कोई आपदा आ जाए तो उसमें उसकी फसलों में उतार जो चढ़ाव होता है उसे रोक देता है। एमएसपी फिक्स कर दिया तो अब उतार चढ़ाव देखने को उसकी फसल में नहीं मिलेगा। हो सकता है उसकी मान लो उसकी फसल में थोड़ा सा क्वालिटी नहीं निकल गया, तो ऐसा नहीं है कि एमएसपी से नीचे बेच देंगे, नहीं बेच सकते। ठीक है ना, तो ये सुरक्षा देती है। सबसे पहले आप देखेंगे आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने 2023-24 के लिए रबी फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य में क्या की है, वृद्धि की है। तो पहला क्वेश्चन यही बन सकता है, कमी नहीं की, वृद्धि की है। किसमें की है वृद्धि? गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं, इनमें वृद्धि की है। कह रहा है एमएसपी का 1966-67 में क्या रोल था, तो इसकी सबसे पहले आवाज तो 1966-67 में ही उठाई गई थी। कह रहा है एमएसपी को सीएसीपी, जिसे हम कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश पर हर वर्ष 2 बार लागू करते हैं। ध्यान रखना, हर वर्ष में, रबी फसल के लिए और खरीफ फसल के लिए। अब ये सीएसीबी किस विभाग के अंतर्गत आता है ये पूछ लेता है, तो किसान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है, एक कार्यालय के रूप में काम करता है सीएसीपी। कई बार ऐसे ही ऑप्शन में पूछ लिया जाता है। इसके साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो राष्ट्रीय किसान आयोग ने 18 नवंबर 2004 को स्वामीनाथन आयोग ने यह सिफारिश की थी कि भाई जो एमएसपी है उसे भारत औसत उत्पादन लागत से कम 50% अधिक निर्धारित करिए। मतलब जो भी भारत औसत उत्पादन लागत आ रही है किसान की, उसका आप क्या करिए, कम से कम 50% और बढ़ा दो। मान लो 100 आ रहे हैं तो उसे 150 कर दो, लागत 100 आ रही है तो उसे कितना कर दो, 150 कर दो। ये एमएस स्वामीनाथन ने क्या की थी, सिफारिश की थी। इसके साथ ही अगर आपसे पूछे ये सीएसीपी क्या है, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, इसे कृषि लागत और मूल्य आयोग कहते हैं। भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है। एक एक पॉइंट पर आप क्या करना, फोकस करना।
ये कौन सी एजेंसी है? तो ये विकेंद्रीकृत एजेंसी है। कह रहा पहले इसका नाम क्या था? तो पहले इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था। क्या था? कृषि मूल्य आयोग था। ठीक है ना। कह रहा कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। यह कह रहा जनवरी 1965 में ये अस्तित्व में आया था। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 1965 में कृषि बीमा आयोग था, परंतु अब कह रहा है 1985 से क्या हो गया? तो पूछ लेगा इसका सीएसीपी नाम कब पड़ा? तो ये 1985 में पड़ा था। पहले क्या था इसका नाम? तो ध्यान रखना पहले इसका जो नाम था वो कृषि बीमा आयोग था। ध्यान रखना क्या था? कृषि बीमा आयोग या कृषि मूल्य आयोग कह सकते हो। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष होता है, इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो, और सदस्य सचिव होते हैं, और कह रहा एक आधिकारिक तौर पर और 2 सदस्य जो होते हैं वो गैर आधिकारिक तौर पर शामिल होते हैं इसमें। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना इस चीज को। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एमएसपी, एमएसपी जो है 23 वस्तुओं के लिए क्या किया जाता है? सिफारिश की जाती है इसकी, जिसमें 7 जो होते हैं वो अनाज होते हैं। ध्यान रखना जैसे धान है, गेहूं है, मक्का है, सरसों, मतलब सभी फसलों पे एमएसपी नहीं दिया जाएगा। मोती है, बाजरा है, जौ है, रागी है, ये तो अनाजों में है। दालों में चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर को दिया जाता है। तेल वालियों में तिलहन में 7, ध्यान रखना अनाज 7, तिलहन 7, और दालें कितनी? दालें 5, और 4 अन्य वाणिज्यिक फसलें। दाल में मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, समुद्री घास, सूरजमुखी और निगलसेर ये दिया जाता है। वाणिज्यिक फसलों में खोपरा को, गन्ना को, कपास को और कच्ची जूट को। ध्यान रखना गन्ना के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, वही गन्ना पे क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक टॉपिक और है मूल्य स्तरीकरण कोष, अभी और बात करेंगे हम उसके बारे में। तो कह रहा है इसका मतलब है कि भारत सरकार द्वारा प्याज और आलू जैसी वस्तुओं की मूल्य में जो अस्थिरता आती है उसे रेगुलेट करने के लिए 2014-15 में क्या किया गया था? बनाया गया था। कह रहा कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के तहत ये स्थापित किया गया था। कह रहा बाद में इसमें किसको भी जोड़ दिया गया? अब इस फंड में किसको जोड़ दिया गया? तो भाई इस फंड में अब दालों को भी जोड़ दिया गया। कह रहा मूल्य स्तरीकरण कोष प्रबंधन समिति PSFMC इसका प्रबंधन करती है, और 2018-19 में ऑपरेशन ग्रीन की इसके तहत क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। इसके साथ ही अब हम क्वेश्चन करते हैं, या क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये और दिखाना चाहता हूं कि देखो किस फसल को कितना दिया जाता है। आप यहां देख रहे होंगे इस साल जो है देखो 2013 में यहां आप देख रहे होंगे गेहूं 1350 रुपए कुंटल था। आज 23 में जाकर के 2115 रुपए प्रति कुंटल हो गया। पूछ लेगा 23-24 में गेहूं का क्या रखा? ठीक है ना। फिर आपसे पूछेगा भाई 2013-14 में बात करूं तो जो 980 था आज 1735 है। वहीं आपसे अगर मैं बात करूं चना की तो चना 3000 था 13-14 में, और आज 10 साल बाद कितना हो गया है? 5335 हो गया है। 2900 से 6000 हो गया है मसूर, 3000 से 5450 हो गया है सरसों, और 2800 से 5650 हो गया है कुसुम। ये आप देख रहे होंगे। ठीक है ना। वहीं अगर मैं यहां आपसे बात करूं तो देखो ये इस बार का है, ध्यान रखना। पिछली साल गेहूं का रेट था 2015, ध्यान रखना। इस साल क्या हो गया? 2115, मतलब कितनी बढ़ गई कुंटल पर? 110। कितने बढ़ गए? 110। ध्यान रखना इस चीज को। वहीं मैं बात करूं आपसे जो 1615 था पिछली साल, इस बार इसे 1735 कर दिया, 100 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दिए। चना 5230 था, ये ऐसे ही पूछ लेता है क्या रेट था, इस साल क्या कर दिया, कितना बढ़ाया, और इस साल 5335 है, इस पर 105 रुपए बढ़ा दिए। मसूर की अगर हम बात करें साथियों तो मसूर 5500 आप देख रहे होंगे, कितनी है? 5500 है, और ये अब कितनी कर दिया? तो ये 6000 कर दिया। इसका मतलब मसूर पर भी लगभग आप देख रहे होंगे 500 रुपए बढ़ा दिए। 5050 से 5450 क्या कर दिया है? सरसों कर दिया है, इस पर भी रेट बढ़ा दिए हैं। कुसुम की बात करें तो 5441 से 5650, मतलब 209 रुपए उस पर बढ़ा दिए। तो आप देख रहे होंगे किस तरीके से पिछली साल की अपेक्षा रेट को बढ़ाया गया है। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको डील करनी है ये क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की उत्पादन लागत का कितना गुना होता है? तो आपका जवाब होना चाहिए 1.5 गुना होता है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को किसानों का कितना करने की घोषणा की थी? 1.5 गुना, और ये तब से 1.5 गुना ही चला आ रहा है, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एमएसपी को कौन निर्धारित करता है? तो हमने बताया कि आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। एमएसपी 2009 में कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिश पर तय किया गया था। सीएसीपी की सिफारिश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड
फार्म वेलफेयर, भारत सरकार द्वारा एमएसपी को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें तो कह रहा है इस कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 8 जनवरी 1965 में, जिसे कृषि मूल्य आयोग कहते थे, 85 में इसका नाम क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये हमने आपको बताई थी, ठीक है ना। और ये वैधानिक संस्था है, आप ध्यान रखना, ये क्या है, लीगल संस्था है भारत सरकार की। फिर कह रहा भारत में पहली बार एमएसपी कब पेश किया गया था, तो आपका जवाब होना चाहिए 1966-67 में, ठीक है ना। गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई थी, ये भी ध्यान रखना, पूछ लेगा किस फसल के लिए, तो आपका जवाब होना चाहिए गेहूं के लिए की गई थी भाई। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य किस आधार पर तय किया जाता है, तो इसमें देखा जाता है खेती की लागत क्या है, उत्पाद की मांग और आपूर्ति क्या है, साथ ही साथ ये देखा जाता है कि भाई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार का रुझान क्या है, उपभोक्ता के लिए मूल्यों के निर्यात क्या है, मतलब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को भी शामिल किया जाता है, वातावरण में मिट्टी और पानी को भी देखा जाता है। इसके साथ साथ और भी कई अन्य फैक्टर इसमें देखे जाते हैं। क्या न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करते समय सीएसीपी द्वारा किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है कह रहा A2 + FL और C2 दोनों लागतों पर विचार किया जाता है। मूल रूप से A2 + FL पर ही ध्यान दिया जाता है। कह रहा इसमें A2 जो है उन सभी खर्चों को शामिल किया जाता है जो सीधे किसान पर पड़ते हैं, उसे A2 कहते हैं। इसके तहत किसान बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मजदूरी, पट्टे पर ली गई भूमि, ईंधन, सिंचाई आदि पर प्रत्यक्ष जो खर्च करता है, सीधे जो खर्च करता है, उसे हम क्या कहते हैं, A2 कहते हैं। फिर FL क्या है कि जो फैमिली भी साथ में काम करती है उसे FL कहते हैं, ध्यान रखना, ये दिया गया है। तो कह रहा है A2 + FL में A2 के साथ साथ अवैतनिक पारिवारिक श्रम यानी परिवार के लोगों का मेहनताना भी शामिल किया जाता है जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती। कह रहा है C2, एक C2 भी है। कह रहा है इसमें A2 + FL में किसान की स्वामित्व वाली भूमि और अचल जो संपत्ति होती है किराए वाली, ब्याज को भी शामिल किया जाता है जब C2 कहते हैं। तो C2 क्या है, इसमें C2 काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, ध्यान रखना तय करने में। कह रहा है इसमें खुद की जमीन और फिक्स कैपिटल एसेट पर किराए और ब्याज की राशि का भी क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है C2 में, लेकिन वर्तमान में A2 + FL पर किया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मंत्रालय की कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कुल कितनी फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करती है, तो ध्यान रखना 2023-24 में 23 फसलों के लिए किया गया है। कह रहा अनिवार्य फसलें खरीफ मौसम की 14 है, इसमें खरीफ वाली कितनी है 14, रबी वाली कितनी है 6 और अन्य व्यापारिक कितनी है 4 फसलें हैं। कह रहा सीएसीपी द्वारा सरकार को 22 अभिष्ट फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है। और गन्ने के लिए हम क्या करते हैं, फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस, एफआरपी जिसे कहते हैं, ध्यान रखना। इसके लिए क्या तय करते हैं, एफआरपी करते हैं, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं करते। इसके साथ कह रहा है एमएसपी में कौन सी 23 फसलें हैं, तो ध्यान रखना मैंने ये आपको बता ही दिया, ये सब आप देख रहे हैं, 23 फसलों को लिया जाता है। साथ साथ ये कह रहा है अगर आप रबी और उसके आधार पर बात करोगे तो ध्यान रखना खरीफ की 14 फसलें शामिल की जाती हैं, रबी की 6 फसलें शामिल की जाती हैं और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल की जाती हैं। खरीफ में देखो ये फसलें आती हैं, रबी में आप ये देख रहे होंगे और जायद में ये फसलें आती हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन ये टॉपिक था, ये आने वाले समय में जैसे पीसीएस वगैरह और आईएएस वगैरह में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, इसीलिए आपके लिए दिया गया है। टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा तो निश्चित रूप से इसे अपने फ्रेंडों पर शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।